इतना तो समझ आ गया है कि जिस तरह का कैरेक्टर टोनी स्टार्क या फिर आयरन मैन को दिया गया था, उसी तरह का कैरेक्टर मतलब बैरवा के साथ देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा बुज्जी, जिसको अपनी आवाज दी है कीर्ति सुरेशी। लेकिन इतना ही नहीं, बुज्जी के इस इंट्रोडक्शन को सुनने और देखने से हमें कल्कि के इस वर्ल्ड को लेकर बहुत सी डिटेल्स पता चल रही, जिनको लेकर मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ ऐसा ही होगा, जिसके बारे में हम ग्लिप्स, इंट्रो सबको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए बात करेंगे। इधर उधर की बातें ना करते हुए, अगर आपके माइंड में भी ये सवाल आ रहा है कि बुज्जी कौन होगा, और उससे भी बड़ा सवाल कि बुज्जी क्यों होगा, इसको लेकर मेरी अपनी एक थ्योरी है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि जो प्रभास आपको अभी दिखाई दे रहे हैं वो कल्कि अवतार नहीं है। अब आप आधी अधूरी बात सुनकर कमेंट बॉक्स में गालियां तो मत देना, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैरवा जो प्रभास सर का कैरेक्टर होगा, उसे शुरू से ही अंदाजा होता कि वो भगवान विष्णु जी का अवतार कल्कि है, तो उसे बुज्जी की जरूरत क्यों पड़ती? क्योंकि आने वाले वक्त में तो बैरवा को जब उसकी शक्तियों और कल्कि अवतार होने का एहसास होगा, तब इनका साथ देने को तो परशुराम जी, हनुमान जी और अश्वत्थामा जी जैसे बाकी सब चिरंजीवी इनके साथ होंगे, जैसा कि हमें कल्कि पुराण में बताया गया। लेकिन बैरवा का क्या? बैरवा इस वक्त अकेला है और ऑब्वियसली जो भी इस दुनिया में चल रहा है, इन सब से लड़ने के लिए बैरवा को किसी न किसी के साथ की जरूरत तो होगी, जो काम करेगी बुज्जी। सॉरी अगर पहले मैंने इसे मेल कहा हो तो, बिकॉज ही इज शी इज फीमेल। हो सकता है जब बैरवा को आगे जाकर ये अंदाजा हो, तब वो सब उनके साथ ना रहे जो अभी उनके साथ हैं, जो मे बी हमें कल्कि के सेकंड, थर्ड या फोर्थ पार्ट में देखने को मिले। खैर ये सब सिर्फ मेरी थ्योरी है, जिस पे आप कमेंट करना और बताना कि इस पे आपके ओपिनियंस क्या हैं। सो अब हम बुज्जी के इंट्रोडक्शन की डिटेल्स को एनालाइज करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है बुज्जी की आवाज से, जो एक फीमेल वॉइस है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि इस फिक्शन कैरेक्टर का नाम बुज्जी इसलिए रखा गया है क्योंकि सन 2008 में प्रभास सर की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है बुज्जी गार्डन, जिसमें प्रभास सर का कैरेक्टर नेम बुज्जी होता है। और यही वो मूवी है जिससे प्रभास भैया को फेम मिली और उन्हें पसंद किया जाने लगा। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से इस फिक्शन कैरेक्टर का नाम बुज्जी रखा गया। टीजर की शुरुआत में बुज्जी बैरवा से किसी मिशन को लेकर कहती है कि ये मिशन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, बट इस सीन के बाद हमें पता चलता है कि बुज्जी को नॉर्मल इंसानों की तरह गुस्सा भी आता है, जो हमें बुज्जी की आंखों का कलर चेंज होने से समझ आता है, जिसमें ब्लू लाइट का मतलब है कि अभी सब ठीक है और रेड लाइट का मतलब है कि मामला गर्म है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाती है एक जगह जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो अर्थ से किसी और प्लेनेट पर जाने का रास्ता ढूंढ रही है, जिसने मे भी अब तक वो रास्ता ढूंढ लिया है, क्योंकि ध्यान से देखने पर हमें यहाँ एक वेलकम का बोर्ड और एक रॉकेट टाइप कुछ चीज भी दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि ये कली की ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि इसके कुछ सीन्स बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक स्टेचू दिखाई देता है, जिसके खड़े होने की स्टाइल बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह है जिन्हें हमें ग्लिम्स में दिखाया गया था, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि पहले यहाँ मूवी के विलन्स ही एग्जिस्ट करते हैं। अभी ये कहाँ गए इसको लेकर तो फिलहाल कुछ रिवील नहीं, लेकिन जिस मिशन की बात बुज्जी इंट्रो की शुरुआत में बैरवा से कर रही थी, उस मिशन पर वो बैरवा के साथ ना चाहते हुए जाती है, जो हमें पता चलता है इस सीन से, जिसमें बैरवा बुज्जी को गाड़ी को और तेज चलाने को कहते हैं। तब बुज्जी उनका जवाब गुस्से में देती है, लेकिन ये सब कुछ हमें बुज्जी और बैरवा के कनेक्शन को बताता है कि ना करते हुए भी बुज्जी ने बैरवा का पूरा साथ दिया। अब ये सब कुछ क्या चल रहा है इसको लेकर तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कल्कि के मेकर्स ने जो भी अब तक हमें दिखाया है, तारीफ तो बनती है और अब मुझे लग रहा है कि मजा तो आएगा। लेकिन अभी भी मैं इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, सब्र करेंगे। 27 जून कमेंट करना और बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या कल्कि शुरू से ही कल्कि होगा, एंड इस पर आपकी क्या थ्योरीज है।